नमस्कार। जय श्री राम। ब्राह्मण एकता जय श्री अस्मिता संस्कार मंच के तत्वाधान में उपनिषद के माध्यम से आज हम 16 संस्कारों पर चर्चा प्रतिदिन कर रहे हैं। आज हमारा 5वां संस्कार जो है, जो कि नामकरण संस्कार है, के जानकारी हमारे बीच में है धर्माधिकारी पंडित विष्णु राजौरिया जी और हमारे स्रोत प्रमुख रितेश शुक्ला जी। अब हम अपना जो हमारा 5वां संस्कार है, नामकरण संस्कार, इसकी जानकारी देंगे। हमारे बीच में पंडित राजौरिया जी हैं। रितेश भाई, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कर लें। नहीं, मेरे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आदरणीय धर्माधिकारी पंडित विष्णु राजौरिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। 16 संस्कारों के बारे में चर्चाएं हो रही हैं, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा शगुन है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए सीधा गेंद जो है पंडित जी के पाले में डाल दिया जाए, ताकि ये चर्चा आगे चले और हम ज्ञान लाभ प्राप्त कर सकें। जी देखिए, भारत भूमि सनातन धर्म की संस्कृति को जीवन देने वाली भूमि है और आज भी इसी सनातन संस्कृति के कारण हमारी भारत भूमि में संस्कारों की शिक्षा जीवंत है। बस ये है कि कुछ सनातन धर्मावलंबी इससे विमुख हो गए, तो उसका परिणाम कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। उनके सुपरिणाम उनको नहीं मिल पा रहे हैं, दुष्परिणामों से उनका सामना हो रहा है। तो हमारा जो मूल उद्देश्य है इस संस्कार के बारे में बात करने के पीछे मूल उद्देश्य है कि संस्कारों की शिक्षा, संस्कारों के बारे में जानना प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी के लिए अत्यंत अनिवार्य है। और यदि वह सनातन संस्कृति से पूरी तरह जुड़ा रहना चाहता है तो जीवन में संस्कारों का विशेष ध्यान रखें, तो जीवन में कठिनाई नहीं आएगी। अब अभी तक हम 4 संस्कारों के विषय में आपसे चर्चा कर चुके हैं और अभी हमने इस चर्चा को बहुत क्लिष्ट दौर में नहीं रखा है, बहुत साधारण और जन साधन को समझ में आने वाले रूप में इसको हमने अभी तक रखा है। और क्योंकि कर्मकांड के इसका जो हिस्सा है, इसका जो वैदिक कर्मकांड का हिस्सा है, उसको भी हमने सरल रूप में अभी समझाया है और मंत्रों का प्रयोग आपके समक्ष नहीं किया है, क्योंकि मंत्रों का समक्ष तो जब वास्तविक रूप में जहाँ कार्य आयोजन होता है तो वहीं करना शोभायमान होता है। तो सबसे पहला था गर्भाधान संस्कार, दूसरे नंबर था पुंसवन, तीसरे स्थान पर था सीमंतोन्नयन और कल हमने जात कर्म संस्कार के विषय में चर्चा की थी। देखिए, जात कर्म संस्कार का तो लगभग लोप हो चुका है और ये संस्कार लोप जो है ये बड़ा हानिकारक समाज को हो रहा है। बच्चों की मनस्थिति, बच्चों की स्थिति परिस्थिति जीवन में कभी भी बदल सकती है, किसी भी उम्र में बदल सकती है। इसलिए संस्कारों से आबद्ध बालक या बालिका संतति जो भी है वह जीवन पर्यंत सदाचरण करेगी,
नियम के अनुसार सांस्कृतिक नियमों का पालन करते हुए अपनी दिनचर्या को करेगी और यश, कीर्ति, आयु, धन, सब कुछ, मान सम्मान सब कुछ अर्जित करेगी। ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है और ये मैं अपने जीवन में अभी तक अनुभव भी करता आया हूँ कि जहाँ जहाँ संस्कारों को विधिवत किया जा रहा है वहाँ पर निरंतर उन्नति का मार्ग प्रशस्त है, कोई उनको रोक नहीं पाया। अब आज नामकरण संस्कार के विषय में हम आते हैं। देखिए, जब जातक का जन्म होता है तो भचक्र में स्थित जो 27 नक्षत्रों का चक्र है उसमें से किसी न किसी नक्षत्र में उसका जन्म होता है। अब वो ये निर्धारित कर देता है कि अश्विनी से लेकर रेवती नक्षत्र तक किस नक्षत्र के किस चरण में उस जातक का पुत्र या पुत्री का जन्म हुआ है। 9 चरण, यानी एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो जैसे अश्विनी, भरणी, इन दोनों के 4 चरण। अश्विनी भरणी के बाद में आता कृत्तिका, कृत्तिका का पहला चरण, ये मिला के हो गए 9 चरण। तो 9 चरण की एक राशि होती है, या इसको कहें मोटी भाषा में 2.25 नक्षत्र का एक राशि होती है। तो अबकहड़ा या होरा चक्र के अनुसार नामकरण संस्कार का रास्ता 11वें दिवस से खुल जाता है। 10वें दिन प्रसूता सूर्य का पूजन करती है। सूर्य पूजन करने बाद 11वें दिन भी सूर्य पूजा की जा सकती है, यदि 10वें दिन नहीं की है तो 10 दिन का सूतक हमारे यहाँ मान्य है। और सूतक समापन जो होता है वो सूर्य पूजा से होता है, जिसको हमारे यहाँ बुंदेलखंड में दशटोन बोलते हैं। तो सूर्य पूजा के उपरांत सूतक समाप्त हो जाता है। फिर घर में देवी देवताओं की अर्चना आरंभ हो जाती है। देवालय में प्रवेश भी हमारा जो वर्जित था वो प्रवेश प्रारंभ हो जाता है। तो सूर्य पूजा के उपरांत नामकरण संस्कार की विधि आयोजित की जाती है। अब ये अनिवार्य नहीं आप 11वें दिवस ही नामकरण करें, आप अन्य किसी अच्छे दिन, शुभ दिन, जिस दिन अच्छा नक्षत्र हो, नामकरण का मुहूर्त हो, 1.25 माह के अंदर उस कार्य को आप कर सकते हैं। अब नामकरण कैसे और क्यों किया जाता है? नामकरण करने की पहले थोड़ी सी सरल विधि बताना चाहूंगा कि स्नान आदि करके पूर्वाभिमुख बैठकर, जिस तरह से हमारी पूजन की परंपरा है, देवताओं की स्थापना करना, देवताओं की संरचना करना, और फिर आचमन, प्राणायाम, आसन शुद्धि, शिखा बंधन और पवित्री धारण, तिलक धारण, स्वस्ति वाचन और संकल्प करके नामकरण की विधि करने का संकल्प धारण करते हैं। फिर गणपत्यादि देवताओं का पूजन अर्चन, पंचांग पूजन करके फिर नामकरण का शुभारंभ होता है। जिस अभीष्ट नक्षत्र में और नक्षत्र के जिस चरण में जो अक्षर आता है वह अक्षर उसका जन्म अक्षर है। अब उस पर यदि कोई बहुत अच्छा अर्थपूर्ण नाम जो कि उसके जीवन पर प्रभाव डाले, क्योंकि यथा नाम तथा गुण, नाम ऐसा होना चाहिए जिसका कोई व्यापक अर्थ हो और जिसमें कुछ उत्कर्ष का भाव हो, जिस नाम में कुछ यश कीर्ति का भाव हो, मान सम्मान का भाव हो। इस प्रकार का नाम हमको बच्चों का रखना चाहिए। कुछ नक्षत्र में ऐसे अक्षर आते हैं, जैसे पुष्य नक्षत्र में और अश्लेषा में डा अक्षर आ जाता है,
तो कई बार कोई बहुत अच्छा कहीं ढा आ जाता है तो बहुत अच्छा नाम नहीं मिल पाता है। जैसे कि टेटो पापी आ जाता है तो नक्षत्र में नाम अच्छा नहीं मिल पाता है। ऐसी परिस्थिति में इन नक्षत्रों के या इन राशियों के मित्र राशि के नाम भी आप प्रचलित नाम के रूप में रख सकते हैं और उनको उस समय उच्चारण कर सकते हैं। अब एक थाली में सबसे श्रेष्ठ अन्न होता है चावल। चावल भरा जाए और नाम देवता का आवाहन हो। नाम देवता का बाकायदा आवाहन, पूजन, पूरा पंचोपचार षोडशोपचार विधि से नाम देवता का पूजन किया जाता है। अब उस थाली में जो अक्षत पूरा लबालब भरा हुआ है, उसमें सबसे पहले जिस मास में जन्म हुआ, जिस हिंदी महीने में जन्म हुआ है, चैत्र से लेकर फाल्गुन तक, उस मास का नाम लिखा जाता है। फिर उसको समतल किया जाता है पूजन करने के बाद। फिर शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, पक्ष लिखा जाता है, उसका गंधाक्षत पुष्प से पूजन होता है। ये एक तरह से ये आवरण पूजा की तरह होता है। इसके बाद में फिर अभीष्ट जन्म नक्षत्र को इसमें लिखा जाता है और उसका चरण लिखा जाता है। फिर उसका पूजन करके फिर उसको समतल किया जाता है। फिर जो अभीष्ट अक्षर नाम का निकला है, उस अक्षर से यदि उसी समय पालकगण और उनके परिवार के जन जो कि पहले से सहमति अधिकांशतः बना लेते हैं कि उपरोक्त नाम हम रखेंगे, उस नाम को वहां पर लिखा जाता है और उस नाम का विधिवत पूजन किया जाता है, प्रतिष्ठा की जाती है। जैसे एक प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसी तरह से उस नाम की प्रतिष्ठा उस शिशु के कल्याण के लिए, उसके जीवन के वैभव के लिए की जाती है। उसको जब पूजन करके और उस बालक के कान में उसका उच्चारण किया जाता है कि आज से आपका नाम ये रहेगा। जो भी नाम, जो उत्कर्षपूर्ण नाम, जो यथार्थ में जिसका कुछ भावार्थ हो, ऐसा नाम उस समय उस बालक के कान में सुनाना चाहिए। और प्रतिष्ठा करनी, तो बच्चे को तिलक करके आशीर्वाद, ब्राह्मण फिर मंत्रोच्चारण करके ब्राह्मण उसको आशीर्वाद देते हैं। और यजमान का जो कर्तव्य ब्राह्मणों के प्रति होता है, फिर उसको यजमान मतलब उस बालक के माता पिता संपन्न करते हैं। तो इस तरह से ये इसकी एक विधि है। अब ये तो विधि संपन्न हो गई, लेकिन नामकरण करना क्यों अनिवार्य है? एक प्रश्न ये भी उठता है। नामकरण करना अत्यंत अनिवार्य इसलिए है कि नाम में बड़ी शक्ति होती है। नाम से उस व्यक्ति का पूरा जीवन चलेगा। हर गतिविधि में आप नाम से ही पुकारे जाएंगे, तब आपका नाम उत्कर्ष की तरफ जाए कि अपकर्ष की तरफ जाए, दोनों परिणाम उस नाम को ही भुगतने होते हैं। तो आपका हमेशा उत्कर्ष हो, इसलिए पूरी प्रक्रिया से नामकरण संस्कार करना आवश्यक है। तो आपका सदैव उत्कर्ष होगा और अभीष्ट जो लक्ष्य आपने जीवन में साधने हैं, उन लक्ष्यों के प्रति भी आप आगे जाकर सजग बनेंगे और उनको साधने में भी सक्षम होंगे। ये नामकरण संस्कार की विशिष्ट महिमा है। जिस प्रकार से पुरानी परंपराएं हमारे भारतवर्ष में राम ते अधिक राम कर नामा, तब राम से अधिक राम की महिमा, नाम की महिमा गाई जाती है। आज मतलब पूरा संसार राम राम करके एक दूसरे के हाथ जोड़कर राम राम करता है, तो वो मतलब एक दूसरे का कितना उनको सम्मान का अनुभव होता है कि, और अनुभूति होती है कि राम का नाम लिया है तो एक मन एकदम पवित्र हो जाता है, हृदय पवित्र हो जाता है।
इसलिए नाम का जीवन में बड़ा महत्व होता है। तो मैं समझता हूँ कि नाम की जो महिमा है वो राम के नाम से अधिक उसका और कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। हालांकि अनेक उदाहरण हैं जो बिल्कुल जैसे नाम है उनके, उन्होंने वैसे ही स्वरूप को धारण किया है और वैसे ही कार्यों को अपने चाहे वो अवतार पुरुष हों या सामान्य जीवन में इस संसार में जीने वाले साधारण पुरुष हों, उनने भी अपने नाम को रोशन किया है और उसके अनुसार कर्म करके उस नाम की संज्ञा को स्थापित किया है। अब इस विषय में कुछ प्रश्न रितेश जी के दिमाग में उठ रहे होंगे, तो मैं उनको भी सुनना चाहूंगा। म्यूट पे हैं अभी आप। कौन, मैं? रितेश जी? नहीं रितेश। माफ कीजिएगा, प्रश्न तो गुरुजी कोई भी नहीं है मेरे मन में इस विषय को लेकर के, क्योंकि आश्चर्यचकित कर देने वाला विचार जरूर है ये, क्योंकि ये परंपरा मैंने किसी और पंथ में नहीं देखी है कि जहाँ ईश्वर शब्द उसके अर्थ से भी बड़ा नाम को माना गया है। नाम एक ऐसी चीज है जो जिसका उल्लेख आपने सही कहा, रामचरितमानस में भी इसका उल्लेख बाल्यकांड में ही आ राम जाता ते है। अधिक राम कर नामा। बिल्कुल, कि राम से भी बड़ा राम का नाम है। हाँ, तो देखिए, मैं एक बीच में आपको रोक रहा हूँ। नहीं, आप प्लीज बोलिए। हाँ, नाम जैसे ही हम माँ दुर्गा का नाम लेते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में एकदम किस तरह से उनके रूप का संचरण होने लगता है, उनके स्वरूप हमारे सामने खड़ा हो जाता है। इसी तरह से ये सांसारिक व्यक्तित्व का नाम की महिमा है। जैसे मैं रितेश जी को स्मरण करूं, नाम को स्मरण करूं, तो मुझे मेरे सामने एकदम रितेश जी का चित्र आबद्ध हो जाएगा, सामने मुझे दिखने लगेगा और उनके स्वरूप का चिंतन प्रारंभ हो जाएगा कि उनकी गतिविधियां क्या हैं, वो किस तरह का बिहेवियर है उनका, किस तरह से अपने कार्यों को कर रहे हैं और वो क्या अच्छा है उनके अंदर और क्या गड़बड़ है, क्या बुराई है, ये सब तुरंत दृष्टि एकदम चली जाती है। ये होती है नाम की महिमा और नाम का व्यापक प्रभाव। तो हम सुनते हैं ना, सामाजिक रूप में अपन लोग रहते हैं तो किसी व्यक्ति का नाम लेकर कभी कभी ये भी होता है कि नाम तो बहुत सुंदर होता है और उसके अपकर्ष के बारे में और उसके अवनति के बारे में और उसके जो एक जो गलत पक्ष होता है उसके बारे में ज्यादा चीजें सुनने को मिलती हैं। नाम बहुत अच्छा होता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण, मूल कारण यह है कि नामकरण संस्कार विधिवत नहीं हो सका, तब ये स्थिति बनती। लेकिन नामकरण अगर विधिवत होगा तो मेरा पूर्ण विश्वास है इस सनातन संस्कृति पर और इसकी विधा पर, तो उसको कभी मतलब अपकर्ष का भागी नहीं बनना पड़ेगा, हमेशा उत्कर्ष का ही भागी बनेगा और उसकी निश्चित रूप से उन्नति। अब आप शुरू फिर से। नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, प्रश्न तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ टिप्पणियां जरूर इसके ऊपर याद आ रही हैं। जैसे एक मैं किताब पढ़ रहा था कुछ समय पहले, विल डुरॉन्ट की एक 11 वॉल्यूम की सीरीज है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता की कहानी। तो जिसमें पहले ही वॉल्यूम में विल डुरॉन्ट बहुत ही बोल्डली ये अनाउंस करते हैं कि नाउन इज द बिगेस्ट इन्वेंशन ऑफ ऑल द सिविलाइजेशंस, यानी संज्ञा की उत्पत्ति से बड़ी खोज आज भी कोई और नहीं है। नहीं, और नहीं। मुझे बड़ा हर्ष होता ये है। नाम संज्ञा बन जाता है ना। हाँ, संज्ञा ही है नाम, नाम संज्ञा ही है, संज्ञा ही नाम नाम है। संज्ञा ही।
संज्ञा भी एक नाम है जो कि परम नाम है कहा जाए तो। बिल्कुल। तो गर्व होता है, हर्ष भी होता है मुझे कि दुनिया भर के जब प्राचीन इतिहास के लेखक कहीं किसी भी सभ्यता के हों, किसी भी देश के हों, जब वो कहते हैं कि शायद इस दुनिया में सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है, तो आपको तय हो जाता है कि शायद संज्ञा कॉन्सेप्ट की भी सबसे पहला आविष्कार जो है वो सनातन संस्कार से ही हुआ है। तो अक्षर और अंक जो दो नॉलेज के सबसे छोटे यूनिट हैं, ये दोनों ही यूनिट सनातन संस्कार से उभर रहे हैं। और देखिए, अक्षर हमारे यहाँ ब्रह्म है, अक्षर को हमारे यहाँ ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। और फिर इसका जो निरंतर विकास हुआ है, और हमारी पाणिनि जी ने जब इसको और ज्यादा स्वरूप प्रदान किया है, तो शब्द ब्रह्म अक्षर से बनता है शब्द। बिल्कुल। तो शब्द ब्रह्म है, और ब्रह्मांड में कोई भी शब्द एक बार हमारे मुख से निकल जाता है तो वो शब्द कभी नष्ट नहीं होता है। हाँ, वो इस ब्रह्मांड में हमेशा भ्रमण करता रहता है। इसलिए मंत्रों का महत्व है। मंत्र शक्ति का महत्व क्यों है? इसलिए कि वेद मंत्र अपौरुषेय माने जाते हैं। अपौरुषेय आप समझते होंगे कि जब मंत्र एक बार हमारे मुख से पारंपरिक स्वर में, जो उसका मूल स्वर है, उसमें उच्चारित हुआ, तो वो कभी मंत्र का प्रभाव इस ब्रह्मांड से नष्ट नहीं होगा, इस ब्रह्मांड में भ्रमण करता ही रहेगा और फिर पुनः हमारी जिह्वा पर आएगा और किसी की जिह्वा पर आएगा, लेकिन अपना कार्य करना, वो गतिशीलता उसकी कभी समाप्त नहीं होगी। तो वही नाम भी जो है एक मंत्र की तरह है। तो जो नाम है, नाम का जो स्वरूप है और उसका जो प्रभाव है, वो उस मनुष्य के जन्म से लेके मृत्यु तक उसके साथ जुड़ाव उसका रहता है और उसका प्रभाव उसके ऊपर हमेशा रहता है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी इस जानकारी के लिए। हम सिर्फ यही आशा कर सकते हैं कि जिस संस्कार में, जिस समाज में अक्षर और अंक दोनों की उत्पत्ति हुई, उसी समाज में 16 संस्कार की व्यवस्था को भी स्थापित किया गया। हम सिर्फ आशा ही कर सकते हैं कि आज के समय में इस परंपरा को जीने वाले, मानने वाले लोग भी अपने इस सांस्कृतिक धरोहर को पर्व के तौर पर मनाएं, इसके बारे में जागृत हों और इसको अपने जीवन में धारण करें। इसी आशा से इस श्रृंखला की शुरुआत हुई, आधे पे करीब करीब पहुंच गए हैं हम, और कोई मेरे पास प्रश्न नहीं है। आदरणीय राकेश जी से निवेदन है कि अगर आप कुछ कहना चाहें तो अपनी बात बढ़ाएं और या फिर आभार प्रकट करें और आज के कार्यक्रम को संपन्न करें। कहने के लिए तो कुछ भी नहीं रह गया है, सब कुछ गुरुजी ने बता दिया है। और जो प्रश्न आपके थे, शायद कुछ वो प्रश्न मेरे भी उठ रहे थे, परंतु उनका भी समाधान हो गया है। तो केवल मैं यही कहूँगा एक जनमानस के लिए कि जिस तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सबके लिए हमारे गुरुजी धर्माधिकारी पंडित राजौरिया जी 16 संस्कारों की जो जानकारी दे रहे हैं, मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति इनको सुनकर और उस पर इनका पालन करेगा, यदि निश्चित ही उन सबको लाभ मिलेगा। अधिक से अधिक लोग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को इसकी जानकारी दें, जिससे कि सभी का जन कल्याण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद धर्माधिकारी पंडित राजौरिया जी और नितेश शुक्ला जी। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार।